माइग्रेन दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है और सही पूछे तो माइग्रेन का दर्द सिर्फ वही बता सकता है जिसको वो दर्द होता हो या जो उसको ट्रीट करता हो। नमस्ते तरीके का सर दर्द होता है जो कॉमनली सर की सिर्फ एक तरफ होता है, वो राइट भी हो सकता है या लेफ्ट भी हो सकता है और 1/3 लोगों में ये दोनों तरफ होता है। नाउ माइग्रेन में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक तरीके से सर दर्द होता है जिसे हम चबक चबक का दर्द बोलते हैं। ऐसा लगता है कि सर के साइड में एक नस सी फड़क रही है। आप मानेंगे नहीं, कुछ माइग्रेन के केसेस में तो ऐसा भी होता है कि उनको सर दर्द होता ही नहीं है। माइग्रेन में सिर्फ सर दर्द ही नहीं होता, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे आंखों के आगे धुंधलापन होना, तेज लाइट या तेज आवाज से सेंसिटिव होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना और कई बार हाथों और पैरों में सुनपना होना। इन सब चीजों को हम ऑरा बोलते हैं। ये ऑरा जो होता है ये माइग्रेन के अटैक होने के 1 घंटे पहले तक आ जाता है। जनरली माइग्रेन का अटैक 4 से 72 घंटे तक लास्ट कर सकता है। माइग्रेन बहुत कॉमनली सुबह देखा जाता है उठने पे। अगर आपका वीक काफी स्ट्रेसफुल रहा है या काम बहुत ज्यादा रहा है तो कई बार वीकेंड्स पे भी माइग्रेन हो जाता है। औरतों में मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले भी माइग्रेन देखा जाता है। ये जनरली स्ट्रेस की वजह से होता है। दर्द होता है वो सर में या चेहरे पे या गर्दन तक आ जाता है और वो कई बार कम होता है, कई बार ज्यादा होता है। उसमें ऐसा एक बहुत ही कंसिस्टेंट चीज नहीं होती है कि ये इसी तरीके से होता है। माइग्रेन जबकि जनरली सर की एक ही साइड पे होता है और जब भी होता है तो बहुत ही ज्यादा सिवियर होता है। इसके अलावा माइग्रेन के साथ और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आंखों के आगे धुंधलापन आना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, हाथों पैरों में सुनपना आना, ये सारी दिक्कतें भी माइग्रेन के साथ आती हैं जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल सर दर्द के साथ नहीं हो पाती। एक जो क्लासिकल माइग्रेन जिसे हम कहते हैं वो माइग्रेन विद ऑरा के साथ होता है और एक होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा जिसमें सिर्फ सर दर्द होता है। वो टिपिकल माइग्रेन वाला सर दर्द जिसमें एक ही साइड में सर दर्द हो रहा है और चबक चबक करके हो रहा है, लेकिन ये बाकी की दिक्कतें नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी अनकॉमन तरह के माइग्रेन होते हैं। एक हम जिसे कहते हैं बेसिलर माइग्रेन, जिसमें माइग्रेन जो होता है वो गर्दन की तरफ होता है और उसके साथ साथ सटकने में कोई दिक्कत आ सकती है या सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। एक होता है ऑप्थाल्मोप्लीजिक माइग्रेन जिसमें आंख हिलना बंद हो जाती है। एक हेमीप्लीजिक माइग्रेन होता है जिसमें एक साइड में टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है या लकवा मार जाता है। एक होता है एब्डोमिनल माइग्रेन जिसमें सरदर्द के साथ साथ पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। और एक तरह का माइग्रेन होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। उसमें माइग्रेन लगातार होता रहता है और जब तक आप दवाई ना दे तब तक वो माइग्रेन बंद नहीं होता। वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और उसमें आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी होता है। हमारी खून की नसें होती हैं जो हमारे सर में या हमारे ब्रेन में जाती हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है। जब ये सिकुड़न आती है तो उस वजह से हमें माइग्रेन जैसा फील होता है और इसीलिए उसमें चबक चबक जैसा दर्द होता है। तो आइए देखते हैं कि माइग्रेन और किन किन कारणों से हो सकता है। नाउ ये जो कारण होते हैं इनको हम मेडिकल टर्म्स में ट्रिगर बोलते हैं। तो इन ट्रिगर्स में चीजें जो आती हैं वो मौसम का चेंज होना, आपकी फैमिली हिस्ट्री होना जिसे हम जेनेटिक्स के थ्रू कहते हैं, लाउड नॉइज होना या बहुत तेज रोशनी होना या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना काम पे या कोई इमोशनल सिचुएशन होना, इन सब चीजों से हो सकता है। कई बार तो ये बहुत कम सोना या बहुत ज्यादा सोने से भी हो जाता है। कुछ ऐसी भी खाने या पीने की चीजें होती हैं जिनसे कुछ पर्टिकुलर लोग सेंसिटिव होते हैं और सिर्फ उन्हीं में उससे माइग्रेन होता है। उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके अलावा ये देखा गया है कि माइग्रेन औरतों में मर्दों से थोड़ा ज्यादा होता है और इसका कारण जेनेटिक्स को दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी जैसी बीमारियां होती हैं उनमें भी माइग्रेन काफी ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा कई बार तो खाना कम खाने से या ब्लड शुगर लेवल लो होने से भी का अटैक हो रहा हो, उस टाइम पे कोई ठंडी चीज या ठंडा पैक अगर आप सर पे लगाएं उससे नसों में सूजन कम हो जाती है और उससे सर दर्द में आराम देखा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि एक लैवेंडर ऑयल जो लगाते हैं उससे हेडेक में काफी आराम मिल जाता है। ईरान में तो कैमोमिल ऑयल को सर में लगाया जाता है जब भी सर दर्द को ठीक करना हो।
इसके अलावा कुछ लोगों में पेपरमिंट ऑयल अगर हम फोरहेड पे या कान के आगे लगाते हैं तो उनमें काफी आराम देखा गया है। इसके अलावा अगर आपका सर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो उस स्ट्रेस को ठीक करना बहुत जरूरी रहता है। कुछ लोगों में अदरक खाने से भी आराम मिल जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि एक्यूप्रेशर काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हेडेक। जरूरी रहता है कि आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि पानी की कमी के कारण ही सर दर्द रह जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में 2 से 4 लीटर पानी पिएं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप अच्छे से सोएं। एक मेडिकली 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। मैं मानता हूं कि काम का स्ट्रेस रहता है, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और इतना करना तो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, उन लोगों में हेडेक के चांसेस कम रहते हैं। इन सबसे ज्यादा जो यूजफुल टेक्निक है वो है मेडिटेशन करना। जो लोग अच्छे से और कंसिस्टेंटली मेडिटेट करते हैं उन लोगों में तो फ्रीक्वेंसी काफी कम देखी जाती है। कुछ लोग सर दर्द के समय पे चंपी भी करवाना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप अपने व्यायाम का ध्यान रखें तो उसके साथ साथ आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मील मिस होने की वजह से आपको सर दर्द होता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी मील मिस ना करें। अगर आपका दिन काफी बिजी जा रहा है और आपके पास टाइम नहीं है बैठ के ढंग से खाना खाने का, तो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक छोटा कोई फ्रूट रहे या कोई ऐसी चीज रहे जिसको कि आप कभी भी खा सकें, ताकि आपके मेंटेन रहे शुगर लेवल। कुछ लोगों में कॉफी पीने या अल्कोहल लेने से भी माइग्रेन का अटैक होता है। उन लोगों में ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉफी या तो कम पिए या ना पिए और अल्कोहल भी कम पिए या ना पिए। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कुछ ऐसे खाने के पदार्थ होते हैं जिनसे कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और जिनसे माइग्रेन का अटैक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो खाने के पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। उनमें आते हैं चॉकलेट, चिकनाई का खाना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि रेड वाइन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, गार्डन फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, नींबू। रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें तो सारी हो गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन किन स्थिति में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका सर दर्द 50 की उम्र के बाद अचानक से होना शुरू हो, या सर दर्द इतना ज्यादा हो कि आपकी रातों को नींद टूटती हो, या सुबह इतनी तेज सर दर्द हो कि उल्टी करने के बाद ही आपको आराम मिले, या ऐसा हो कि आप रोज दवाइयां ले रहे हो सर दर्द की बट फिर भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, या सर दर्द इतना ज्यादा हो कि आपकी नॉर्मल पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल और आपकी सोशल लाइफ पे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द के साथ हाथों पैरों में सुनपना रहने लगे, या धुंधला दिखने लगे, या दो चीजें दिखने लगे, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले लोग जिनको सर दर्द होता है उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहे हैं, यानी कि उनके बर्ताव के तरीके में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या उनका जो सर दर्द है वो पहले से चेंज होता चला जा रहा है, पहले कम था अब बढ़ रहा है, या पहले दिन में था पूरे दिन होता है, या उनको हाथों पैरों में कमजोरी आ गई हो, या लकवा जैसे लक्षण आने शुरू हो गए हों, या बोलने में कोई तकलीफ आनी शुरू हुई हो, या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। अगर इस तरह की कोई भी चीज हो रही हो तो आपको एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए।